नगर के धनघटा तहसील क्षेत्र के हैंसर बाजार विकास खंड के सोनाली चौराहे पर आपको बता दें, यहाँ आज राम विजयदशमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि हैंसर बाजार में 9 दिन तक रामलीला का कार्यक्रम चलता है। विजयदशमी के दिन यहाँ पर रावण वध करके रावण का पुतला जलाया जाता है और यहाँ पर राम लीला का एक तरह से समापन भी होता है। रात के समय फिर वहीं जाकर के ठाकुर द्वारा के पास में जहाँ रामलीला कार्यक्रम होता है, आज राजगद्दी का कार्यक्रम होगा, कल होना है। क्या कार्यक्रम है इसके बारे में यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। दूर से आए हुए आपको बताएंगे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के कलाकार जो है यहाँ पर राम का रोल लेते हैं, लक्ष्मण का, यहीं का एक बच्चा जानकी माता का रोल लिया हुआ है, हनुमान जी बैठे हुए हैं, अंगद जी बैठे हुए हैं। थोड़ा सा इनसे मैं परिचय कराऊंगा कि क्या नाम है और ये कब से रुचि रख रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो पहले गांव-गांव में होता था ये रामलीला, लेकिन धीरे धीरे यह एक तरफ से समाप्ति की तरफ है। फिर भी आज के युवा जहां लोग छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो या गानों पर अपना कार्यक्रम दिखाना चाहते हैं, वहीं ये इन लोगों में भगवान की लीला करने की रुचि है। तो कैसे है और आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सूरज अग्रहरी है। सूरज अग्रहरी जी। आप किस रोल में हैं इसमें? हम श्री राम जी के रोल में हैं। श्री राम जी के रोल में। ये आपको रोल करने की जिज्ञासा जो है कब से? हमारे रोल करने की जिज्ञासा सर आज लगभग 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए आपको? हाँ, राम को? नहीं, पहले मैं लक्ष्मण का रोल करता था। पहले लक्ष्मण का? हाँ, फिर हमारे आदरणीय डायरेक्टर साहब ने हमको प्रेरित किया कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो, तो फिर मैं आगे चल के उनके दिखाए गए मार्ग पे चला और फिर मैं आज राम का रोल कर रहा हूँ। शिक्षा में कहाँ पढ़े? मैं आर्य गौरव इंटर कॉलेज से पढ़ा हूँ। अच्छा। हाँ। अब क्या पढ़ते हैं? अब मैं ग्रेजुएशन फाइनल कर चुका हूँ। ग्रेजुएशन कर चुका? हाँ। और क्या करते हैं? मैं इस समय बिजनेस करता हूँ। क्या है बिजनेस? रेडीमेड का बिजनेस है मेरा, सिद्धि गारमेंट के नाम से है। सिद्धि गारमेंट दुकान भी चलाते हैं और पात्रता? हाँ, दोनों करते हैं। बड़ा कठिन परिश्रम करते हैं हमारे राम जी। और ये देखिए कि हमारे भगवान राम थे, 14 बरस तक वन में रहे, लेकिन हमारे ये भी राम कहीं परिश्रम में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि आपको बता दें कि दिन भर दुकान चलाना और पूरी रात जितना इनका बनता है रोल, उस रोल को निभाना। और आप जानते हैं रामायण में राम का रोल कितना अहम है और एक तरह से देखा जाए तो यही नायक हैं और नायक के रोल में किस तरह से अपने आप को फिट किए, यह तो इनकी ही बात है। लेकिन फिलहाल आप लक्ष्मण जी हैं। क्या नाम है आपका? शिवाग्रहरी। शिवाग्रहरी। क्या करते हैं आप? अभी इसी साल इंटर हमारा कोर्स पूरा हुआ है। इंटर कोर्स पूरा हुआ है। और किस रोल में है आप? लक्ष्मण। लक्ष्मण के रोल में। क्या है रुचि आपकी? देखिए यहाँ के युवा जो हैं दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं आजकल, और आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए आगे अपने डायरेक्टर के कहने पर धीरे धीरे अपनी रुचि बढ़ाते हुए 2 साल से लगे हुए हैं। 2 साल से। और यही 2 बच्चे और हैं। किस रोल में हैं आप? हनुमान जी के रोल। और आप? हनुमान जी के रोल में। यानी छोटे बड़े हनुमान दोनों जी यहीं पर मौजूद हैं। और ये माता जी के रोल में एक बच्चा है। आपको बता दें कि रोल करना बहुत ही कठिन है। फिलहाल मैं अपनी बात को बहुत कम में समाप्त करते हुए मैं चाहूँगा श्री राम जी से, जो आज सदियों से हमारे नायक रहे और आज भी नायक हैं, उनसे चाहूँगा कि आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, इनसे जरूर जानना चाहेंगे हम। राम जी कुछ कहिए आप इस युवाओं को। हम अपने युवा को यही कहेंगे कि अपने सनातन धर्म को बचाते हुए केवल हिंदू कहलाने से हिंदू आदमी नहीं हो जाता है, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। नहीं तो आप तिलक चंदन लगा लिए, उसके बाद आप जो है उट पटांग काम कर रहे हैं, ये सब गलत चीज़ है। इसके वजह से आप रामायण की एक चौपाई जो है अपने जीवन में उतार ले। जैसे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा, यही चौपाई आप अगर अनुकरण कर लेते हैं तो आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा। आपका अगर जवानी सुधर गई तो आपका बुढ़ापा जो है अपने आप सिद्ध हो जाएगा।
देखिए, राम जी ने बहुत बड़ी बात कही कि रामचरितमानस की एक एक चौपाई, महज एक चौपाई कोई अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। आपको बता दें कि इधर आदेश भी मिल रहा है कि यहाँ आरती होनी है। आरती के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। फिलहाल आपको दिखाएंगे कि कितनी भीड़ है। हजारों की संख्या में लोग रामायण रामलीला देखने के लिए आया है और यही एक स्थान है जहां पर रामलीला का कार्यक्रम होता है पूरे दनघटा तहसील क्षेत्र में। और बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही रोचकता से लोग इसमें सहभागिता निभाते हैं। अभी रावण का दहन हुआ है, आपको दिखाए और आपको बताना चाहेंगे कि अब राम जी की आरती होनी है। फिलहाल ऐसी कोई भी परंपरा, ऐसा कोई भी कार्यक्रम या कोई ऐसा मंदिर हो जिसके बारे में हम न जानते हो, यहाँ की जनता न जानती हो, तो हमारे मोबाइल नंबर 9794900209 पर कॉल करके हमको सूचित करिए। मैं उसे प्रमुखता से सामने लाने का प्रयास करूंगा और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोगों को समझ हुआ, इस पे आप कुछ कहना भगवान का दरबार हम यही कहना चाहेंगे, जो हिंदू हित की बात किया वही देश में राज किया। अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं, इससे बड़ा कोई महिमा है ये नहीं है। और रह गई बात हमारे वार्ड में, हमारे सोनाली चौराहे पर भगवान के यहाँ रामलीला मैदान है। अपना आपकी बार तो चला गया लेकिन नगर पंचायत हो गया है। अगले बार भव्य आपका सिंहासन राम का, भव्य सिंहासन रावण का, यह दोनों लोगों का सिंहासन बनेगा। प्रगति की काम यही रहेगी। और 20 गांव का यह जो है मेला है और 20 गांव का यह चौराहा है। लोग आते रहते हैं, ऐसा ही इसी तरह से हर साल मेला लगता रहता है। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि नगर पंचायत के ही 20 गांव को जोड़ रहे हैं, बाकी और क्षेत्र के लोग आते हैं? नहीं नहीं, उसी में और क्षेत्र में आते हैं। जैसे हमारे नगर पंचायत में सटा हुआ गांव कोचरी नहीं है, कोचरी का पूरा गांव का महिलाएं और पुरुष है। हम जिनको क्या बात माने, हमारे यहाँ की बहन बेटियां गाँव वहाँ जाती है। हमारा एक कोचरी बारी दिया जो है नगर पंचायत में नहीं है, लेकिन नहीं, उन्हीं लोगों के बदौलत ये मेला रहता है। कितनी दुकानें लगी होंगी लगभग यहाँ? कम से कम 200-250 तो मेला में दुकान है, 200-250 बगल में दुकान है। कम से कम 500 से 600 की दुकान लगी होंगी, कम से कम 600 दुकान। यानी एक अच्छा खासा देखा जाए तो लोगों को छोटा मोटा व्यापार बाबा हर्षेश्वर नाथ के दरबार से यहाँ जुड़ा हुआ है। उनसे बड़ी महिमा कहीं है ये नहीं है। न ऐसा लिंग है, न ऐसा प्राचीन मंदिर है, न ऐसा प्राचीन रामलीला मैदान है। कहीं ऐसा कोई देखने को नजर में नहीं आता है जो है सर में लीला।